तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पेपर था, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें पहले ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट आंसर, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे और थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस भी करूँगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होगा डिस्कस करने के लिए तो मैं बताऊँगा उसको क्या आंसर होगा, तो उसी के हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में बता देना आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप सबका अच्छा पेपर हुआ होगा, ठीक है। इंशाल्लाह आप सब पास हो जाएंगे विद ग्रेट मार्क्स, ठीक है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। ये रहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। पहला जो पार्ट है इसमें, द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू। ये होता है जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है ना कि, ठीक है, ये होता है बराबर BP बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय मोलालिटी, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा B पार्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट, विच आर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। आप सबको पता होगा कि जितने भी नंबर ऑफ आयन्स, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, इसमें 4 आयन्स है, ठीक है। इसमें कितने हैं? 3, इसमें है 2। अब जो लास्ट है, ठीक है, ये इसमें ये जो यूरिया है ना, ये डिसोसिएट नहीं हो जाएगा, तो इसमें जो आंसर आएगा दैट्स द A पार्ट, ठीक है, 0.1 FeCl2। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट, नर्नेस्ट इक्वेशन गिव इफेक्ट ऑफ, इसका आंसर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑन EMF ऑफ ए सेल, ठीक। उसके बाद फोर्थ, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज, देखो रेट कांस्टेंट आपको दिया है 2.5 × 10⁻⁻² पर सेकंड, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा ना, दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। आप सबको पता होगा कैसे, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बताऊंगा अलग से, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, SN1 reactions occurs through the intermediate formations of, इसमें होता है जो इंटरमीडिएट बनता है ना SN1 reactions में, होता है कार्बोकेटाइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सिक्स्थ, ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम सैलिसिलिक एसिड गिव्स, ठीक है। जो जब हम इसको हीट करते हैं ना सैलिसिलिक एसिड को, तो वहाँ पे क्या देता है? फिनॉल देता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आंसर हो जाएगा फिनॉल। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोइथेन विल LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। जब हम इसको रिडक्शन करते हैं, किसको? नाइट्रोइथेन को, किसके साथ? LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वहाँ पे देता है इथाइलामाइन, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा C। उसके बाद नेक्स्ट, a complex in which DsP2 hybridization takes place is, that's the square pyramidal, सॉरी स्क्वायर प्लानर, इनमें होती है हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी वाले? DsP2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, एडेनोसिन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये है न्यूक्लियोसाइड, आपको पता है। उसके बाद 10th जो ऑब्जेक्टिव है, दैट्स द विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल्स कंटेन्स अ नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन, इसमें आ जाएगा क्लोरोफिल, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। वो होता है ट्रांजिशन। अगर हम बात करें विटामिन B12 की, इसमें कोबाल्ट होता है, वो भी होता है ट्रांजिशन, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे हम आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ है, इसमें आपको कितने मार्क्स थे? 2 मार्क्स है, ठीक है। एच क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम द रेट कांस्टेंट इज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको के दिया है, ठीक है। रेट कांस्टेंट के दिया है, आपको क्या करना है? आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ। देखो जो हाफ लाइफ की फार्मूला है ना फर्स्ट ऑर्डर की, वो क्या होती है? आपको पता होगा। हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर, दैट्स HL लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू, वो होता है 0.6693 डिवाइडेड बाई के, ठीक है। इसके बराबर होता है। अब हाफ लाइफ किसके बराबर आएगा? आप यहाँ पे के दिया है 0.693 अपॉन के कितना है? पहले दिया है 200, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो मैं भी करूँगा इसको। अगर मैं इधर ये आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। ऐसा आ जाएगा ना। अब अगर मैं इसको 6 बनाऊंगा, 6 पॉइंट, देखो यहाँ पे 0.693, अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे ना, तकरीबन आ जाएगा किसके बराबर? 7 के बराबर। तो यहाँ पे मैं सीधा 7 लिखूंगा, अब ठीक है, 0.7 लिखूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। आंसर आ जाएगा इज इक्वल, अगर मैं पॉइंट को हटाऊँ 7 इंटू 10⁻⁻3, इतना आपको पता होगा, ठीक है। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो वहाँ पे माइनस चढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा करूँगा वो छोटा हो जाएगा पावर वाला, डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, उसके बाद 8 ना 3.3 इंटू 10⁻³ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम अगर करेंगे, इसको मैं अब कर लेता हूँ। अब 2 देना है, देखो यहाँ पे अब 2 दोगे, के की जगह 2,
0.693/2, ठीक है, इक्वल टू, अगर मैं उसको इसी तरह 0.7 लिखूँगा डिवाइडेड बाई 2, वो क्या आ जाएगा, वो आएगा 7 × 10⁻⁻1/2, वो आ जाएगा 2 3 6, आ जाएगा 3.5 × 10⁻⁻1, वो हो गया 3.5/10, वो भी हो गया वही, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है, ये वाला, व्हाई डज अ ट्रांजिशन सीरीज कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें क्यों मतलब 10 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे जो फिल होता है ना इलेक्ट्रॉन, वो किस में होते हैं, वो होते हैं डी सबशेल में, ठीक है। अब डी सबशेल जो है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, 10, ठीक है, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा रीजन मैंने बताया, आपको खुद भी पता होगा, ठीक है। वाई इज एन अल्काइल अमाइन मोर बेसिक देन अमोनिया, देखो यहाँ पे जो अल्काइल अमाइन बोला है इसने, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँगा, अल्काइल अमाइन RnH2, ये हो गया अल्काइल अमाइन, ठीक है। अब यहाँ पे R की जगह मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे सिंपली अल्काइल अमाइन, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है जो अल्काइल अमाइन है इट्स मोर बेसिक देन NH3, क्यों है, बेस क्या होती है, जो लोन पेयर जल्दी डोनेट करे, ठीक है। अब ये मतलब ये लिविस बेस की यहाँ पे बात हो रही है, लिविस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब बेस क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डोनेट जल्दी करेगा। अब यहाँ पे जो आर ग्रुप है ये क्यों होता है, ये बोल रहा है कि क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर ये है कि जो आर ग्रुप होता है, ठीक है, ये डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दिस लोन पेयर। अब जब इसके पास लोन पेयर के पास मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना, क्योंकि डोनेटिंग यहाँ पे है, तो ये जल्दी निकलेगा एज कम्पेयर टू अमोनिया, ठीक है, तो ये रहा इसका रीज़न, क्योंकि अमोनिया को कोई डोनेटिंग नहीं है, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप वहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो अल्काइल अमाइन है वहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है वो डोनेटिंग ग्रुप है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो लोन पेयर जल्दी निकलेगा नाइट्रोजन से, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट IV फोर्थ पार्ट, व्हाट इज ल्यूकास रेजेंट, ल्यूकास रेजेंट क्या होता है, ल्यूकास रेजेंट क्या होता है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बोलूँगा ल्यूकास रेजेंट, और उसकी एप्लीकेशन भी बताऊँगा वहाँ वो कहाँ पे यूज़ होता है। देखो ल्यूकास रेजेंट होता है वो सोल्यूशन होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये हो गया ल्यूकास रेजेंट, ठीक है, आपको इतना लिखना था। और इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, ये डिफरेंशिएट करता है अल्कोहल, उसको क्या करता है, डिफरेंशिएट करवाता है अल्कोहल उसको एज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल ऑन द बेस ऑफ टर्बिडिटी, ये आपने पढ़ा होगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिया आपको, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, देखो यहाँ ये आपको पता ही होगा, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें डाइट के साथ लेने ज़रूरी है, एसेंशियल है, ठीक है। नॉन एसेंशियल वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें डाइट के साथ ज़रूरी नहीं लेने, बल्कि वो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है, वो हमें डाइट के साथ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एसेंशियल अमाइनो यहाँ पे मतलब वर्ड से पता चलता है कि एसेंशियल मतलब ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, तो हम उनको क्या लेते हैं डाइट के साथ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आपको लिखनी थी तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिखनी थी एसेंशियल में ट्रिप्टोफान लिखनी थी आपको, ठीक है, ट्रिप्टोफान आप लिख सकते हैं, ग्लाइसरीन, ठीक है, सॉरी ग्लाइसरीन ही ग्लाइसिन, उसके बाद मिथियोनिन आप लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है एसेंशियल। और नॉन एसेंशियल में आपको पता है अलानिन, वेलिन, सिस्टीन, ठीक है, ये सारे नॉन एसेंशियल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट, राइट द आयुपेक नेम्स ऑफ, अब यहाँ पे आयुपेक नेम आपको लिखना था, ठीक है, देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से क्वेश्चन है, आयुपेक नेम इसका लिखना था। देखो आपको पता है पहले किसका जो काउंटर आयन होता है, यहाँ पे जिंक है, इसको हम क्या लिखेंगे, जिंक। उसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड कौन, यहाँ पे Cn, इसको हम बोलते हैं सायानो, बट कितने 6, तो हम लिखेंगे हेक्सा सायानो, ठीक है, जिंक हेक्सा सायानो। देखो यहाँ पे अब ये मतलब ये Zn इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, चाहे फिर 2 पॉजिटिव क्या है पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जो सफियर है ना, इस पे क्या आएगी नेगेटिव चार्ज। अब जब नेगेटिव चार्ज तो लास्ट में आता है, जो सेंट्रल एटम होता है ना उसको लास्ट में साथ आता है ATE8, तो यहाँ पे आयरन तो आएगा फेरेट, क्या आएगा फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, ठीक है, तो आएगा इसका आंसर जिंक हेक्सासायानोफेरेट सेकंड, ठीक है, होगा इसका नाम। अब इसका आप खुद लिख लेना इसका, ठीक है, बी पार्ट का, ये इजी है। क्या लिखोगे आप जरा मुझे बताओ, देखो इसमें क्या लिखोगे आप इसमें 2 पॉजिटिव, मतलब इसमें पॉजिटिव तो पैलेटिनम सीधा आ जाएगा, ठीक है, इसमें आएगा टेट्रा अमोनिया है ना NH3, उसके बाद डाइक्लोरो। देखो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट आपको नाम देना है, पहले आएगा डाइक्लोरो, C आएगा ना, ठीक है, बट अमोनिया के साथ A आता है, तो आएगा वही टेट्रा अमोनिया, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, उसके बाद डाई क्लोरो
पैलेटिनम, सीधा पैलेटिनम, ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आपको डिफाइन करना है और रेट कौन आपने किया होगा। वाई कैन नॉट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बोल रहा है जो मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी वो क्यों नहीं जीरो हो सकती है। देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट दैट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। जब कोई मॉलिक्यूल ही नहीं क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है, जब वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ज़रूरी है मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करने चाहिए किसमें, रिएक्शन में, ठीक है, दैट्स वाई इट कैन नॉट बी जीरो। आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वुड्स रिएक्शन। देखो यहाँ पे अब वुड्स रिएक्शन मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूँगा यहाँ पे, ब्रीफ अकाउंट। जो वुड्स रिएक्शन है वो एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम अल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ आप और Cl, बट ये हमें कितने लेने हैं, 2, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ, ये मैं वर्ड सेक्शन बता रहा हूँ, सोडियम एंड ड्राई इथर, ठीक है, सोडियम एंड ड्राई इथर, ये वहाँ पे क्या देता है, अल्केन, क्या देता है, एल्केन। अब मैं आपको रिएक्शन अच्छे से दिखाऊंगा। देखो हमने 2 अल्काइल हैलाइड लिए, अब यहाँ पे RCl, ठीक है, प्लस RCl, यहाँ पे सोडियम प्लस ड्राई इथर, वो हम यहाँ पे लिखूंगा सोडियम प्लस ड्राई इथर, ठीक है। यहाँ पे क्या दें, देखो यहाँ पे क्या बनता है, Cl निकलता है, ठीक है, वहाँ पे R बचेगा, वहाँ पे एक सेकंड पे बनेगा R एंड R, ये हो गया अल्केन प्लस Cl2 निकलेगा बाहर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये वर्ड सिलेक्शन हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, इसमें आपको एवरी क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, गिव इट्स मैकेनिज्म, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपने किया होगा, और अगर इसको मतलब जानना होगा तो आप देख सकते हैं, लेक्चर भी दे, आप पढ़ भी सकते हैं खुद इसको, वरना मतलब अगर मैं इसको पूरा डिफाइन करूँगा ना अच्छे तरीके से, तो इसको ये जो लेक्चर है मतलब सॉरी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। डिफाइन कोलर-इशूज लॉ, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं थोड़ा सा कोलर-इशूज लॉ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैंने एक गेस्ट पेपर में भी दिया था, मैंने गेस्ट दी थी। अगर आपको फिजिक्स चाहिए तो इंशाल्लाह वहाँ से सारा कुछ आ जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना सर फिजिक्स की भी गेस्ट चाहिए हमें, ठीक है। देखो कोलर-इशूज क्या लॉ क्या बोल रहा है, जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगा कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, ये बराबर होती है कंडक्टिविटी ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयन्स, फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयन्स, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयन्स के बराबर हो गए। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, एट इट्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बराबर होंगे। और ये रहा कोलर-इशूज लॉ, बाकी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, आपने किया भी होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है यहाँ पे, एक्सप्लेन वाई ट्रांजिशन मेटल आयन इज यूजुअली शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, मतलब इनमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं Fe लूँगा आयरन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, ठीक है। अगर हम इसकी लिखेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 18, फिर आएगा 3D, देखो आर्गन 18, उसके बाद कितने बचे 8, तो डी सबशेल में कितने होंगे 8, इसमें आते हैं 10, बट यहाँ पे 8 ही है, 26 एटॉमिक 18 आ गए। उसके बाद 2 हो गए 20, 6 हो गए या ना 8, 26 होता है ना, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। अगर यहाँ पे बोल रहा है मेटल आयन, अगर मैं एक अब निकालूँ यहाँ से, ठीक है, प्लस, तो यहाँ पे एक बच गया ना फिर से, तो ये बनाना था आपको, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ गया, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिफाइड KMnO4 रिएक्ट्स विद, देखो यहाँ पे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, जब ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ऑक्जेलिक एसिड के साथ एंड पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, तो वहाँ पे क्या बनता है, ठीक है। पहले हम करेंगे एक एक करके, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, आप देख लेना, आपने यही किया था। पहले क्या लेंगे हम, KMnO4, एक सेकेंड, KMnO4 किसके साथ करेंगे रिएक्शन, वहाँ पे H2S देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था, है IV, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, H2S इन प्रेजेंस ऑफ H2S, ये वहाँ पे क्या देता है, देखो यहाँ पे सल्फर जो होता है ना वो सीधा निकल जाता है, सल्फर एज मतलब एटम वहाँ पे निकलता है, तो जब H2S के साथ वहाँ पे सल्फर निकलता है, ठीक है। अब जब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्जेलिक एसिड। अब आपको पता होनी चाहिए ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, KMnO4 विद ऑक्जेलिक एसिड, COOH
ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड, 5 टाइम्स COH होल 2, ठीक है। तो वहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। ये रही रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट किसके साथ, नेक्स्ट ये KNO2, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO2। अब यहीं पे मैं दिखाऊंगा ये भी, KMNO4 इन प्रेजेंस ऑफ KNO2 वहाँ पे बनाता है MnO2 प्लस KNO3, ठीक है, ये बनाता है वहाँ पे। ये रही रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसका 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। डिफाइन सिस सेंट्रोनस से आपने खुद करना है, ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू, देखो इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड एक होता है अल्काइल, अगर मैं अल्काइल ब्रोमाइड तो हो गया RBr, ये हो गया अल्काइल ब्रोमाइड। और यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप, बट इसने बोला है यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड, तो इथाइल CH3 CH2Br, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इथाइल ब्रोमाइड को इथॉक्सी इथेन में और इथेनॉल में। हमें रिएजेंट्स बताने हैं, ठीक है, ताकि जो इथाइल ब्रोमाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इथॉक्सी इथेन में एंड इथेनॉल में, ठीक है। पहले हम देखेंगे इथॉक्सी इथेन। देखो इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद, जब ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ, यहाँ पे देखो ऑन रिएक्शन विद CH3 सोडियम ONA, ठीक है, CH3 CH2ONA, जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे इथॉक्सी इथेन बनता है। देखो वहाँ पे इथॉक्सी इथेन कैसे होता है, CH3 CH2O CH2 CH3, ये हो गया इथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो किसके साथ रिएक्शन करता है, CH3 CH2ONA के साथ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको रब करेंगे यहाँ तक। उसके बाद क्या बनाना है हमें, इथेन, इथेन बनाना है। अब किसके साथ ये रिएक्शन करेगा, इथाइल ब्रोमाइड, ये करेगा रिएक्शन विद, एक सेकेंड इसको मैं लंबा खींचूंगा यहाँ पे, ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH AlCKOH, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH गिव्स इथेन, ठीक है, CH3। मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, वो खुद देख लेना, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी बहुत क्वेश्चन है हमें, ठीक है। उसके बाद इथेनॉल में कन्वर्ट करना है इसी को, इथाइल ब्रोमाइड को। कैसे करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। देखो सोडियम यहाँ से निकलेगा, इथेनॉल बनाना है हमें, ठीक है। तो सोडियम Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव किसके साथ, यहाँ पे आएगा Br नेगेटिव और CH3 CH2 पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव को जुड़ा लो, क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH प्लस निकलेगा NaBr, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड हो गया ये। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 मतलब क्वेश्चन नहीं, 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी बाय विक्टर मियर्स टेस्ट, ये आप खुद कर लेना, इसको टाइम लगेगा, ठीक है। व्हाट इज डाईआज़ोटाइजेशन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद जो 8th वाला है ना क्वेश्चन, डाईआज़ोटाइजेशन, मैं आपको दिखाऊंगा और इसका मैकेनिज्म भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा, वरना अगर मैं सारा कुछ दिखाऊंगा वरना वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डाईआज़ोटाइजेशन क्या होती है, डाईआज़ोटाइजेशन, देखो डाईआज़ोटाइजेशन रिएक्शन तब होती है जब हम रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन को, ये एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन हो गया, रिएक्शन विद, ये एनिलीन है, इसको मैं लिखता हूँ, पहले मैं रिएक्शन दिखाऊंगा उसके बाद मैकेनिज्म, ठीक है। अपॉन रिएक्शन विद NaNO2, ठीक है, प्लस HCl के साथ, सोडियम नाइट्रेट के साथ प्लस HCl गिव्स बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड N2Cl देता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन प्लस निकलता है यहाँ पे वाटर, ठीक है, प्लस NaCl, ये हो गई बेंजीन, ये ना डाईआज़ोटाइजेशन रिएक्शन। अब इसी का मैकेनिज्म मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा क्योंकि आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट मुझे पता है बहुत सारों ने नहीं किया होगा क्योंकि इसका और पार्ट क्या था, ईजी, कहाँ गया, एक सेकेंड, इसका और पार्ट ईजी था, नहीं और पार्ट नहीं, इसमें और पार्ट नहीं था आपको, सॉरी, वो 5 मार्किंग का। पहले हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप, उसके बाद हम देखेंगे उसका मैकेनिज्म, ठीक है। देखो एक्सप्लेन रोल्स ला मैंने गेस में सारा दिया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी मैंने गेस में दिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये भी मैंने गेस में दिया था, ठीक है। उसके बाद कोरेजन, ये इसका और पार्ट था,
एनी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने दिया था कि इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये इक्वेशंस का थोड़ा सा जो केमिकल इक्वेशंस है ना, ये न्यूमेरिक रिएक्शंस मैंने आपको बोला था, न्यूमेरिक रिएक्शन सारे पढ़ लेना। यहाँ पे 3 आए, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन एंड रोजनमैन रिडक्शन। ये आप खुद देख लेना, बस अब मैं मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब बस ध्यान रख लेना, ठीक। देखो यहाँ पे हमने कौन से रिएजेंट उसमें यूज़ किए, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे HCl क्या देगा, H पॉजिटिव। यहाँ पे देखो ये HNO2 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव। ये क्या बनाता है, यहाँ पे देखो ठीक है। देखो ऑक्सीजन पे यहाँ पे लोन पेयर है, हाँ है, तो ये पॉजिटिव H पॉजिटिव को अपने मतलब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा पॉजिटिव को, तो वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ये H पॉजिटिव यहाँ पे ये वाला H पॉजिटिव बन गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद ये बन गया मतलब H2NO2, ठीक है, बन गया ये। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से अच्छे से देख लेना, ये जो नाइट्रोजन है ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा इसकी तरफ, ठीक है, बॉन्ड क्या हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना ऑक्सीजन पे, क्योंकि 3 बॉन्ड बना लिया इसने, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन का बॉन्ड ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। वहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो O, ये ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड O, माइनस निकलेगा वाटर। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये बॉन्ड इसकी तरह ऑक्सीजन की तरफ, ये H2O बाहर निकलेगा। वहाँ पे क्या बचा, ये, ठीक है, बच गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इधर ध्यान रख लेना, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ठीक है। देखो यहाँ से जब वाटर निकला ना, यहाँ पे क्या बचा, O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, मतलब NO2 बचा, ठीक है। अब जब ये जो NO2 है, ठीक है, ये क्या काम करेगा, ये इसके साथ, एक सेकंड, ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। वहाँ पे इसने बनाया ये कंपाउंड, ठीक है, ये वाला कंपाउंड आया समझ। NO2 ने इसके साथ, NO के साथ, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, ठीक है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ इसने कंबाइन किया, वहाँ पे ये कंपाउंड बन गया। अब जो ये कंपाउंड है इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो इधर, ये जो ये बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, ये है नाइट्रस एनहाइड्राइड, ठीक है, इसको हम नाइट्रस एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा वहाँ पे, इधर देखो, ये जब इसकी तरफ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगी पॉजिटिव, तो ये बनेगा N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये वाला, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बाहर निकलेगा N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है। प्लस क्या निकलेगा, O नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आई, N डबल बॉन्ड O, ठीक है। नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पे निकला, इसको हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, ये लिख लेना, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यही एक्टेज करेगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, कौन, नाइट्रोसोनियम आयन एक्टेज करेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे हम रिएक्शन पे आते हैं नीचे। अब देखो ये मैंने यहाँ तक आपको दिखाया, आपको समझ आया होगा। देखो इधर, ये यहाँ पे मैंने एनिलीन लिया, ठीक है, NH2 है ना, तो यहाँ पे मैं एक सेकेंड, N, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, और जो लोन पेयर है वो किस पेयर है, वो किस पे है, नाइट्रोजन पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नाइट्रोसोनियम आयन प्लस आएगा, ठीक है, वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पे, NO पॉजिटिव, ठीक है, मतलब N पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जो ये लोन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन्स देगा किसको, इस पॉजिटिव चार्ज को, तो इसके साथ ही बॉन्ड बनाएगा। कैसे, ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद N
यहाँ पे एन एन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। यहाँ तक एन, यहाँ पे हाइड्रोजन अपना में रखूँगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रखूँगा अपना, उसके बाद एन एन बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो इधर कंफ्यूज नहीं होना, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन शिफ्ट, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्ट। देखो कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड्स देगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगी, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ठीक है यहाँ तक। अब जो है पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाएंगे, बॉन्ड ऐसे, इधर देख लेना, ये नाइट्रोजन है, इस पर कितने हाइड्रोजन रह गए आप, एक ही, ठीक है। अब मैं इसको एक हाइड्रोजन देता हूँ और यहाँ पे एन, उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होना, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया ओ, और वो हाइड्रोजन ओ नेगेटिव के साथ ओ हाइड्रोजन पॉजिटिव ओ एच बनाएगा, ठीक है। और एन पे क्या चार्ज आएगी, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आई, नेगेटिव चार्ज, इस वाले नाइट्रोजन पे जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ रेड से, ठीक है, इस पर क्या चाहिए, ये ना नेगेटिव चार्ज। अब जो ये वाला है जिसको मैं ब्लू से, ये ना ब्लू नहीं, अब ब्लू ही मान लो, पर्पल से ये ना सर्कल कर रहा हूँ, इस पर क्या आएगी, पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, ओके। अब नाइट्रोजन पे कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हमें कंपनसेट करनी है, हटानी है, ठीक है। क्या करेंगे, अब यही पॉजिटिव चार्ज को हटाना है, आप समझ लेना अच्छे से, हम वही पहुँच जाएंगे। हमको क्या बनाना है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाना है, ठीक है। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे हटेगी, ये जो नाइट्रोजन है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऐसे, ठीक है, डबल बॉन्ड, वहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से, क्या हो जाएगा, देखो ये हमने ऐसे बनाया बेंजीन, इसके ऊपर नाइट्रोजन, देखो अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है ऑलरेडी दिया मैंने उसको, उसके बाद सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा क्योंकि ये ब्रेक हो गया, डबल सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओ एच, यहाँ तक आया समझ, ओके। अब ये जो बॉन्ड जब इसकी तरफ हो जाएगा शिफ्ट, ठीक है, इस पॉजिटिव एन पॉजिटिव, बट इस पे तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, अब ये पॉजिटिव चार्ज किस पे शिफ्ट हो जाएगी, इस वाले नाइट्रोजन पे, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है, ओके। उसके बाद फिर से हो जाएगा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र फिर से हो जाएगा, एच ट्रांसफ़र, एच पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ठीक है। कैसे हो जाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे पहले मैं ये बनाऊंगा बेंजीन, इसके ऊपर ये नाइट्रोजन, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन फिर से देगा किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, H पॉजिटिव बन गया, और जो ये N है ये क्या बन गया, नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बनेगा, बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है, आ रहा है समझ, ओके। उसके बाद N डबल बॉन्ड N, ठीक है, H पॉजिटिव निकला वहाँ से, इस पर हम रखेंगे लोन पेयर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH। अब जो ये वाला है, देखो इधर मेरी बात सुनना, OH है, ठीक है, यहाँ से और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, क्योंकि वहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ ना टुवर्ड्स ऑक्सीजन, आ गया ना इस पे दो हाइड्रोजन, बट चार्ज क्या आएगी ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, मैं इसे डालूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन का बॉन्ड, ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, ठीक है, क्या निकला हमें, -H2O, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे, इधर देखो N डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी चार्ज है, इस पे पॉजिटिव, क्योंकि जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ ना तो ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। अब इधर बॉन्ड शिफ्ट हो गया, वाटर निकला, इस पे आ जाएगी ना पॉजिटिव, तो यही पॉजिटिव मैंने यहाँ पे डाली, ठीक है। उसके बाद क्या ये बन गया हमें, हमारा जो यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम आयन बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ऑलरेडी, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देगा किसकी तरफ, टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाएगा, यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा ऐसे, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, यहाँ पे देखो इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसको,
इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, N पॉजिटिव को, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगी। उसके बाद क्या हो, ये बन गया हमारा बेंजीन डाइऑक्सोनियम आयन। इसके बाद ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये क्लोरीन Cl नेगेटिव के साथ, Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। वो Cl नेगेटिव कहाँ पे जुड़ जाए, इस पॉजिटिव चार्ज पे, वहाँ पे बन जाएगा बेंजीन डाइऑक्सोनियम क्लोराइड। ये हो गया आपका मैकेनिज्म N2Cl, ठीक है, N2Cl, क्योंकि ऊपर भी नाइट्रोजन 2 है ना, तो Cl जुड़ गया, ये हो गया आपका बेंजीन डाइऑक्सोनियम क्लोराइड। तो ये रहा आपका पेपर, मैंने अच्छे से इसको थोड़ा सा डिस्कस किया और मैंने ये मैकेनिज्म भी बताया आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारों को डाउट होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।